जय हिंद साथियों। परीक्षा गुरु के इस ऑनलाइन चैनल में मैं पशुपति गिरी एक बार पुनः अपने साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑफलाइन वाले बच्चे भी आप लोग अपना जगह लेकर के बैठ जाइए। आज हम पुनः पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग और डिकोडिंग का जो है क्वेश्चन बनेगा आज संख्या पर आधारित प्रश्न। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो होता है यानी पहला पैटर्न, उसमें क्या करते हैं? संख्या के मान का योग। पहला क्या करते हैं? संख्या के मान का योग या तो गुणा भाग या घटाकर अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो साथियों क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया रहता है या तो उसके आंकिक मान का योग करते हैं, या तो गुणा कर देंगे, या तो भाग पर आधारित होगा, या तो घटा करके। कहीं कहीं क्या होता है कि जोड़ करके गुणा कर देता है, या जोड़ करके भाग कर देगा, या जोड़ करके घटा देगा, या घटा करके गुणा कर देगा। तो इस प्रकार के कंसेप्ट हमको संख्या पर आधारित प्रश्नों के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप सभी पेन और पेपर लेकर के तैयार हो जाइए। जैसे उदाहरण के लिए बताएं आपसे, जैसे उदाहरण के लिए हम कह दें कि कैट का कोड है। उदाहरण के लिए हम कह दें कि कैट का कोड 24 है। कैट का कोड 24 है। रैट का कोड 39 है। तो बैट का कोड क्या होगा? तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि कैट का कोड 24, रैट का 39, तो बैट का क्या? हम पढ़ रहे हैं संख्या पर आधारित प्रश्न, और संख्या पर आधारित प्रश्नों में यानी इन्हीं लॉजिक में से कुछ न कुछ लॉजिक लगा होगा। या तो जोड़ा होगा आंकिक मान को, या तो इसके आंकिक मान का गुणा किया होगा, या तो इसके आंकिक मान का भाग किया होगा, या तो इसके आंकिक मान का क्या किया होगा? घटाया होगा। ठीक है, तो क्या किया होगा? या तो जोड़ा होगा, या तो गुणा किया होगा, या तो भाग किया होगा, या तो घटाया होगा। तो आइए देखते हैं आंकिक मान को लिख करके। यहाँ पे कैट सी का आंकिक मान होता है 3, ए का 1, टी का 20। यदि ये सबको जोड़ दें तो क्या 24 प्राप्त होता है? तो हाँ, सबको जोड़ करके हमको क्या मिलता है? 24 मिलता है। आइए इसको देखते हैं। आर का 18, ए का 1, टी का 20। क्या सबको जोड़ने पर 39 मिलता है? जी हाँ, सबको जोड़ने पर 39 मिलता है। तो इस तरह से हम बैट का कोड पता करेंगे और बैट का आंकिक मान लिखेंगे, बी का 2, ए का 1, टी का 20, और सबको जोड़ देंगे। और सबको जोड़ने के बाद जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वह आएगा 23, अर्थात 23। तो इस तरह से हम अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, केवल यह देखना है कि जोड़ के, गुणा करके, भाग करके, यानी किस पे आधार पर यहाँ पे जो हमारा आंसर मिल रहा है, और वही प्रक्रिया आगे हम करेंगे अगले वाले क्वेश्चन के साथ जिसका पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन को हम करते हैं। तो दोस्तों आइए आपके सामने इस पर आधारित ये प्रश्न, इसको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे? देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक है। और लॉजिक क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉय का कोड है 42, यानी बॉय का जो टोटल वैल्यू है 42 है, गॉड का 26 है, आपको मैंगो का बताना है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे क्या इसको जोड़ा गया है, तो यहीं पर चेक कर लेते हैं। तो बी का मान 2, ओ का 15, वाई का 25, यानी 25 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 और 2 42। जी हाँ, जोड़ा गया है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। जी का मान 7, ओ का 15 और डी का 4।
तो 15 और 4 19 और 19 7 26। जी हाँ, जोड़ा गया है। इसी प्रकार मैंगो का कोड हमको निकालना है। तो मैंगो का कोड निकालने के लिए हम सभी मान को जोड़ देंगे। यम का मान 13, ए का 1, एन का 14, जी का 7 और ओ का 15, और सबको जोड़ने पर जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए एक बार जोड़ के देखते हैं। 7 और 5 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 3 20, 20 को 0 हाथ से लगा 2, 1 और 1 2 और 1 3, 3 2 5। जो हमारा राइट आंसर हुआ वह क्या हो गया? 50। एक बार पुनः जोड़ के देख लेते हैं। यम का मान 13, ए का 1, एन का 14, जी का 7 और ओ का 15। देखिए 13 और 1 14, 14 14 28, 28 में 7 जोड़ देंगे तो 28 2 30 5 35, 35 5 40 और 10 50। जी हाँ, आपका उत्तर क्या आ गया? 50। क्या आ गया? 50। तो आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। जहाँ दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बराबर 2, एम बराबर 26, जे बराबर 20, तो डॉग बराबर क्या होगा? डॉग का आपसे मान पूछा गया है। तो देखेंगे इस पर क्या किया गया। एक्चुअल में एक का मान कितना होता है? 1, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है? 2। यानी कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे हम गुणे 2 कर दें तो क्या 2 प्राप्त होगा? हाँ, हो जाएगा। यम का मान कितना होता है? 13, और 13 गुणे 2 करेंगे तो 26। जे का मान कितना होता है? 10, तो 10 गुणे 2 करेंगे तो 20। उसी प्रकार डॉग का हमको वैल्यू पता करना है। तो डॉग का वैल्यू पता करने के लिए हम डी के मान को लिखेंगे, DOG डॉग। तो डी का मान क्या है? डी का मान है 4, ओ का मान है 15 और जी का मान कितना है? 7। सबको पहले जोड़ लेते हैं। तो 15 4 19, 19 1 20 और 20 6 26। टोटल वैल्यू 26, 26 का गुणे 2 तो 26 दूना कितना हो जाएगा? 52। 26 दूना कितना हो जाएगा? 52। आइए इसको अलग अलग करके एक बार देख लेते हैं। तो 4 दूना 8, 15 दूना 30 और 7 दूना 14। जोड़ लीजिए, 8 और 4 12, 3 और 1 4 और 4 1 5। तो इस तरह से भी 52 आ रहा है। और टोटल जोड़ करके गुणे 2 कर देंगे तब भी हमारा कितना आएगा? 52 आएगा। तो यह था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसी पर आधारित यह तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है, यदि दीप का जो कि वैल्यू है 120, रैबिट का वैल्यू है 250, तो हेयर का वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए आप लोग ही बताइए। चलिए रवीश आप बताइए, हेयर का मीनिंग कितना होगा? नहीं समझ में आ रहा है? अरे सबसे पहले पता करो कि इसमें है क्या। देखो डीप का वैल्यू दिया है 120, रैबिट का कितना दिया है? 250, और हेयर का हमको पूछ रहा है। तो क्या करना? सबसे पहले कोड करिए। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे? कोड करेंगे। तो डी का कोड होता है 4। तो आइए इस क्वेश्चन को पुनः देखते हैं। कुछ जो है कि टेक्निकल इशू होने के कारण थोड़ा सा रुकना पड़ा। DEEP, डीप का कोड क्या है? 120। देखो रवीश, रैबिट का कोड क्या है? 208। तो हेयर का कोड पूछा गया है। तो आइए पुनः एक बार जोड़ के देखते हैं। डी का वैल्यू 4, ई का 5, यहाँ 5 और यह पी का 16। पी का क्या होता है? 16। 16 और 4 20, 20 10 30, टोटल वैल्यू 30। और हमको जाना 120 पे, तो क्या कर सकते हैं? गुणे 4 और करके कितना आ जाएगा? 120। पुनः देखते हैं इसको, और क्या यह 208 आता है? तो RABBIT रैबिट, और रैबिट का वैल्यू 208, आर का 18, ए का 1, बी का 2, पुनः बी का 2, आई का 9 और टी का 20। जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 1 9, 9 4 13, 13 7 20, 2 22 को 2 और 3 और 2 5, यानी 52, और 52 गुणे 4 यह बराबर 208। जी हाँ, तो टोटल वैल्यू को जोड़ करके इस क्वेश्चन में क्या किया गया है? गुणे 4 किया गया है। हेयर में भी हम वही काम करेंगे, टोटल वैल्यू को जोड़ करके और गुणे 4 कर देंगे। तो आइए इसके कुल अंकीय मान को जोड़ कर गुणे 4 करते हैं। तो एच का मान 8, ए का 1, आई का 9, आर का 18 और जोड़ते हैं तो 10 10 20 6 26 और 2 1 3 36।
टोटल वैल्यू कितना आता है, टोटल वैल्यू जो हमारा आता है 36 और गुणे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छक्का 24 और 4 तिहाई 12, 12 दू 14 यानी 144। तो जो दोस्तों जो हमारा हेयर का कोड निकल के आ रहा है वह क्या आ रहा है, 144 और 144 इसका राइट आंसर होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित। तो आइए संख्या पर आधारित ये अगला क्वेश्चन, चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए। चलो रवीश, मनीष, मोहित, उमेश, लल्ला सभी लोग इसको सॉल्व करिए। तो आकाश, सब लोग सॉल्व करके बताइए। ई का कोड 5 दिया है, वोटल का 12, लैम्ब का मान आपको बताना है। कुछ दिमाग लग रहा है, कुछ दिमाग लग रहा है, चलिए बताइए। तो देखिए ई का मान 5, ऑनलाइन वाले बच्चे देखें ई का मान 5 दिया है, तो ई का मान एक्चुअल में 5 होता है। चलिए ठीक है। वोटल का मान 12, तो यहाँ पे केवल एल का मान ही तो 12 होता है, तो इस लॉजिक से तो ये गलत हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या किया गया है। यानी ई एक अकेले संख्या है और यहाँ पे 5 है, यानी यदि हम इसके मान में, यदि हम इसके मान में इस संख्या से, इसके मान में इस अकेले संख्या से भाग दे दें तो क्या हमारा उत्तर 5 आएगा। यानी ई का वैल्यू 5 होता है और ई यहाँ अकेले है, एक संख्या है यानी एक अक्षर है, तो 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5। आइए अगले वर्ड में भी वही करके देखते हैं। देखो अगले वर्ड में भी हम वही करके देखेंगे। तो देखिए यच का मान कितना है, यच का मान कितना है, यच का मान 8 है, ओ का मान कितना है 15, टी का 20, ई का 5 और यल का कितना है 12। सबको जोड़ेंगे। अब सबको जोड़ करके देखते हैं। 15 8 23, 15 8 23 और 23 में भी ऐसे जोड़ लीजिए, 20 10 30 5 35, 35 5 40, 40 10 50 10 60। टोटल वैल्यू कितना आ गया 60। और कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए तो क्या 12 आ रहा है, जी हाँ 12 आ रहा है। उसी तरह से आपको लैम्ब का मान बताना है। तो लैम्ब के मान के लिए हम क्या करेंगे, यल के मान को लिखेंगे। तो यल का मान 12, ए का 1, यम का 13 और बी का 2 भागा 4। टोटल वैल्यू जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 28, 28 भागा 4 और करेंगे तो काटने पे कितना मिल जाएगा 7। अर्थात लैम्ब का जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार आए समझ में, अब आप लोगों को आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन कर रहा है काइट का वैल्यू 2 है, मैन यानी मंडे का वैल्यू 2। उसी तरह से आपको मैथ का वैल्यू बताना। तो क्या यदि इनके मान को जोड़ा तो 2 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इनके मान को जोड़ा तो 2 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या किया गया है, एक लॉजिक यहाँ पे लग सकता है। यहाँ पे देखेंगे वावेल और स्वर, यहाँ पे देखेंगे आई एक वावेल है, ई एक वावेल है, तो वावेल यहाँ पे 2 हो सकता है और व्यंजन भी 2 हो सकता है। कहने का मतलब वावेल भी 2 हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी 2 हो सकता है, ठीक है। यानी स्वर भी 2 है, व्यंजन भी 2 है, तो यहाँ से दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसको भी 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ आइए देखते हैं, वावेल को पहले देखते हैं। वावेल ओ है, यहाँ पे ए है, तो यानी यहाँ पर 2 लिखा है, अर्थात कहीं ना कहीं वावेल की संख्या को यहाँ पर लिख दिया गया है, यानी स्वरों की संख्या को लिख दिया गया है। तो उसी प्रकार हमको मैथ में भी स्वर देखेंगे कितने हैं, तो मैथ में स्वर कितने हैं 1, अर्थात ए केवल, तो मैथ का मान कितना आ जाएगा 1। मैथ का मान कितना आ जाएगा 1। कितना आसान है, आप लोग तुरंत घबरा जाते हैं, क्योंकि हमको ऑनलाइन वाले बच्चों को भी देखना है, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक देखेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि मैनेजर का कोड 34, डायरेक्टर का 35, असिस्टेंट का 36, स्टाफ का बताना। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन को सेट किया गया है। मैनेजर का कोड कितना है 34, डायरेक्टर का 35, असिस्टेंट का 36। कितना बढ़िया कोड किया गया है। तो आपको कितना इसको बताना है स्टाफ को, यानी 34 35 36 आपको स्टाफ का कोड बताना है। तो यहाँ से देखेंगे क्या लॉजिक है, इससे सबसे पहले लॉजिक को पकड़ेंगे। तो लॉजिक को पकड़ेंगे, कहीं स्वर व्यंजन वाला कंसेप्ट तो नहीं। तो एक बार देखेंगे ए
ए ई, कितना स्वर है 3, अर्थात 3 को पहले लिख दिया गया। क्या देखते हैं, व्यंजन को बाद में लिखा गया, यानी 1 2 3 और 4। हाँ, व्यंजन को बाद में लिखा गया, यानी स्वरों की संख्या पहले और व्यंजन की संख्या बाद में। स्वरों की संख्या पहले और व्यंजन की संख्या बाद में। उसी प्रकार अगले वाले में भी चलेंगे तो कितना स्वर, 1 2 3, 3 स्वर। अब देखेंगे व्यंजन कितने, तो 1 2 3 4 5, व्यंजन की संख्या बाद में। तो स्वर की संख्या पहले, व्यंजन की संख्या बाद में। तो आइए देखते हैं असिस्टेंट में भी 1 2 3, 3 स्वर हैं और व्यंजन कितने, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ भी स्वर की संख्या पहले, व्यंजन की संख्या बाद में। तो आप धड़ाधड़ बताइए, तो स्टॉप का क्या होगा, स्टॉप का मान क्या होगा। इसमें कितना स्वर है, इसमें एक ही स्वर है, कितना स्वर है, तो सर 1 स्वर है, तो 1 पहले और व्यंजन कितना है 4, तो 4 बाद में, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 14। राइट आंसर क्या होगा 14। नहीं समझ आया, समझ में आ गया ना। अब राइट आंसर हमारा क्या आ गया 14। चलिए अगला क्वेश्चन, मैथ। मैथ की वैल्यू 20, साइंस की 30, आपको इंग्लिश का वैल्यू बताना। चलिए फटाफट बताइए। तो मैथ का वैल्यू 20, साइंस का 30, तो इंग्लिश, चलिए बताइए सब लोग। मैथ का वैल्यू 20, साइंस का 30, तो इंग्लिश का मान बताना है। तो मैथ का 20 कैसे आया, मैथ का 20 कैसे आया, तो हम देखेंगे 1 2 3 4, कितने लेटर हैं 4, यानी 4 में यदि 5 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार क्या साइंस में भी यही कंसेप्ट है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल संख्या कितनी है 6 लेटर हैं। 6 में 5 का गुणा करेंगे क्या 30 आ जाएगा, 6 गुणे 5 30 आ जा रहा है। तो उसी तरह से इंग्लिश का मान बताना है। तो इंग्लिश में अक्षरों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने अक्षर हैं 7। यदि 7 में 5 का गुणा करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा 35। तो जो हमारा इंग्लिश का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 35। तो इस तरह से कोडिंग और डिकोडिंग का यह क्वेश्चन किए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, लव यू, टेक केयर।